दोस्तों सोचिए जरा उस शाम को, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शाम। ऊपर आसमान में हल्की सी ठंडक तैर रही थी, हवा में नमी भी थी, पर वो नमी किसी मौसम की नहीं बल्कि उम्मीदों और घबराहट की थी। फ्लडलाइट्स अपनी सफेद चमक से स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा रही थीं। हर सीट पर बैठे लोग तिरंगे लहरा रहे थे, हर चेहरा उम्मीदों से दमक रहा था और हर गला बस एक ही नारा पुकार रहा था, भारत भारत भारत। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला। सबको यही लग रहा था कि ये मुकाबला भारत के लिए औपचारिक शुरुआत होगी। लोग कह रहे थे, अरे भाई, ओमान जैसी टीम, भारत तो आराम से 10 विकेट से जीत जाएगा। लेकिन क्रिकेट वही खेल है जहां जो लिखा जाता है वो मिट भी सकता है और जहां किस्मत का पन्ना किसी भी पल पलट सकता है। टॉस हुआ, ओमान ने बल्लेबाजी चुनी। भारतीय फैंस को ये फैसला सुनकर ही हल्की मुस्कान आई। लोग सोच रहे थे, बस अब बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक शुरू से ओमान की लुटिया डुबो देंगे। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अभी बाकी था। ओमान की बल्लेबाजी उम्मीदों से परे धमाका। नई चमचमाती गेंद बुमराह के हाथ में थी। गेंदबाजी छोर पर सन्नाटा था। पहली गेंद आई, थोड़ी स्विंग हुई, लेकिन सामने खड़े जितेंद्र सिंह ने उसे ऐसे खेला मानो सारी दुनिया का दबाव उनके कंधों से उतर गया हो। अगली ही गेंद सीधा कवर ड्राइव, गेंद हवा को चीरती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री के पार। और तभी से कहानी का रुख बदलना शुरू हो गया। स्टेडियम में भारतीय फैंस की आवाजें धीमी होने लगीं। जितेंद्र सिंह का बल्ला एक के बाद एक चौके छक्के बरसाने लगा। हर शॉट में क्लास, हर रन में आत्मविश्वास। उन्होंने कुल मिलाकर 59 रन ठोक डाले और ये रन किसी भी औसत पारी की तरह नहीं लगे। ये रन ऐसे थे जैसे कोई कलाकार कैनवस पर अपनी कलाकारी उतार रहा हो। उनके साथ हसनैन भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और हसनैन तो मानो किसी तूफान का दूसरा नाम थे। एक और बुमराह जैसे बड़े गेंदबाज, दूसरी ओर हसनैन की आंधी, चौकों और छक्कों की बारिश। हर बाउंड्री पर भारतीय फैंस की धड़कनें एक पल को थम जाती और जब हसनैन ने बुमराह को लगातार 2 छक्के जड़ दिए तो पूरा स्टेडियम जैसे अविश्वास में डूब गया। उन्होंने अपनी पारी को 76 रन पर खत्म किया, लेकिन तब तक भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास की नींव हिल चुकी थी। और फिर आया ओमान का तुरूप का इक्का, हमद मिराज। ये नाम बहुत से लोगों ने पहले सुना भी नहीं था, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी पहचान बना ली। सिर्फ 21 गेंदों में 44 रन, हर शॉट बिजली की तरह, कभी स्क्वायर लेग पर छक्का, कभी लॉन्ग ऑफ पर चौका। उनके सामने भारतीय गेंदबाज बौने लगने लगे। इमरान अली और विनायक शुक्ला ने भी छोटे छोटे योगदान दिए और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पर अंक बढ़ते गए। और जब 20 ओवर पूरे हुए तो स्कोर कार्ड पर चमक रहा था 223 रन। उस वक्त भारतीय दर्शक स्तब्ध थे। जिनके चेहरे पर शुरुआत में मुस्कान थी, अब वही चेहरे मायूसी से भरे थे। लोग सोच रहे थे, क्या भारत जैसी ताकतवर टीम आज सच में हिल जाएगी? भारत की पारी। जब सपने बिखरने लगे, लक्ष्य था 228 का। कागज पर देखो तो ये लक्ष्य भारत के लिए आसान लग रहा था। भारतीय फैंस अब भी आश्वस्त थे, हमारे बल्लेबाज हैं, ये टारगेट तो हम आराम से पार कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी वहीं शुरू होती है जहां से उम्मीदें टूटने लगती हैं। पहला ओवर और संजू सैमसन आउट, दूसरा ओवर और सूर्यकुमार यादव आउट। कुछ देर बाद शुभमन गिल भी चलता बने। स्कोर बोर्ड पर लिखा था, भारत 20 रन पर 4 विकेट। स्टेडियम में बैठे दर्शक सिर पकड़कर बैठ गए, जैसे पूरी भीड़ के गले से आवाज ही गायब हो गई हो। सिर्फ ओमान के फैंस चीख रहे थे और उनकी आवाज भारतीय दिलों को तीर की तरह चुभ रही थी। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, दोस्तों ये भारत है या कोई और टीम? अभिषेक शर्मा, भारत का नया सूरज। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही वक्त में असली हीरो सामने आता है। मैदान पर आए अभिषेक शर्मा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर अजीब सा सुकून और हाथों में बल्ला जो मानो बिजली से लिपटा हो। पहली ही गेंद पर चौका और फिर अगली गेंद पर छक्का। पूरे स्टेडियम में जो चुप्पी छाई थी वो अचानक टूट गई। भीड़ खड़ी हो गई और फिर से वही नारा गूंजने लगा, भारत भारत भारत। अभिषेक ने अपनी पारी की शुरुआत ऐसे कि मानो उन्हें डर नाम की कोई चीज मालूम ही न हो। उनका हर शॉट दर्शकों की नसों में दौड़ते खून की तरह महसूस हो रहा था। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। हर रन भारतीय फैंस के दिल में नई उम्मीद भर रहा था। उनके साथ हार्दिक पांड्या भी जुड़ गए। हार्दिक ने 35 रन बनाए। ये रन सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये पारी भारत को खाई से बाहर निकालने वाली रस्सी थी। धीरे धीरे दोनों ने मैच को संभाला और भारत को फिर से लड़ाई में खड़ा कर दिया। और फिर आया वो पल जब अभिषेक शर्मा ने शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। लोग तिरंगे लहराने लगे, बच्चे खुशी से उछलने लगे और हर तरफ गूंज उठा, भारत भारत भारत। आखिरी 5 ओवर, सांस रोक देने वाला रोमांच। भारत को चाहिए थे आखिरी 5 ओवरों में 89 रन। हर कोई कह रहा था ये असंभव है, लेकिन तभी मैदान पर उतरे रिंकू सिंह। रिंकू का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में आईपीएल के उनके छक्कों की यादें ताज़ा हो गईं। और दोस्तों, यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोला। हर शॉट में शक्ति, हर बाउंड्री में जज्बात, छक्कों की बारिश, चौकों का तूफान।
स्टेडियम में बैठे लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अभिषेक और रिंकू ने मिलकर मैच का रुख बदल दिया। अब भारत की जीत फिर से नजर आने लगी थी। आखिरी ओवर, दिल की धड़कनें थम गईं। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 22 रन। गेंदबाज थे इमरान मोहम्मद। पहली गेंद चौका, अब चाहिए 18 रन। दूसरी गेंद छक्का, अब चाहिए 11 रन। तीसरी गेंद फिर छक्का, अब चाहिए 5 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। लोग रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे। चौथी गेंद सिंगल, अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह। पांचवी गेंद डॉट बॉल। स्टेडियम में सन्नाटा, सबकी सांसें थम गईं। अब आखिरी गेंद, भारत को चाहिए थे 8 रन। गेंद फेंकी गई शॉर्ट पिच। रिंकू सिंह ने बल्ला घुमाया, गेंद आसमान में गई। सबकी नजरें गेंद पर और गेंद सीमा रेखा के पार छक्का। भारत जीत गया। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े अभिषेक और रिंकू को गले लगाने। आसमान में आतिशबाजी, कैमरों की फ्लैश और हर तरफ बस एक ही नारा, भारत भारत भारत। इस जीत